आइए समझते हैं विल और प्रोबेट के बीच के डिफरेंस को। देखिए, विल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक इंसान अपनी जिंदगी में लिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं टेस्टेटर। क्या लिखता है कि उसके मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो पैसा है, वो किस हिसाब से बटेगा और किसको कितना दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इंसान अपने मरने से पहले एक विल करता है। उस विल के अंदर वो ये लिखता है कि उसके बैंक में जितना पैसा है वो सारा उसकी बेटी को मिले, और उसका जो मकान है वो उसके बेटे को मिले। अब ये चीज मैनेज कौन करेगा? यानी बेटी को बैंक में जो पैसा है वो दिलाना, और जो बेटा है उसको मकान मिल जाना, ये चीज मैनेज कौन करेगा? इसके लिए वो अपॉइंट करता है अपने ही भाई को। तो यहां पे जो उसने अपने भाई को अपॉइंट किया, यहां पे उसके भाई को कहा जाएगा एग्जीक्यूटर। ठीक। अब प्रोबेट क्या होता है? देखिए, अब मान लीजिए कि एक इंसान ने अपने मरने से पहले एक विल कर दिया। ठीक। अब ये विल को जिसको उसने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया था, यानी अपने भाई को, वो एग्जीक्यूटर क्या करेगा? इसी विल को कोर्ट में लेके जाएगा। कोर्ट क्या करता है? उसी विल को चेक करता है, समझता है, देखता है, उसके बाद उस विल को अप्रूव करता है कि हाँ ये विल ठीक है। तो जिस विल को कोर्ट जब अप्रूव कर देता है, इसी प्रोसेस को, यानी विल को अप्रूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोबेट। तो वो क्या इशू करता है? वो प्रोबेट ऑर्डर इशू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जीक्यूटर है, अब वो जो टेस्टेटर था, उसने जो विल किया है उसके मर्जी के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि वो जो टेस्टेटर था, अगर वो किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट ना करता, तब क्या होता? तो उस जगह पे कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। अब वो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जिसको वो अपॉइंट करता है उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटर। जिसको कोर्ट अपॉइंट कर रहा है उसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहां पे जैसे कोर्ट जो है एग्जीक्यूटर को प्रोबेट ऑर्डर इशू कर रहा है, यहां पे कोर्ट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसको लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगा, रेदर देन प्रोबेट।